पूर्व सिंचाई मंत्री स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान की 10वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्री व जनप्रतिनिधि हुए शामिल। अयोध्या जनपद की सोहावल तहसील स्थित चौधरी चरण सिंह इंटर कॉलेज माहौली में शुक्रवार को किसान नेता एवं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व सिंचाई मंत्री स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सहित प्रदेश सरकार के कई मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों ने स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके सामाजिक, राजनीतिक और किसान हितों के लिए किए गए योगदान को स्मरण किया। वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान का जनसेवा और किसानों के कल्याण के प्रति समर्पण सदैव प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ता, समर्थक एवं क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे। पूरे कार्यक्रम का वातावरण श्रद्धा, सम्मान और स्मृतियों से भावुक रहा। श्रद्धांजलि सभा में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, खाद्य एवं रसद मंत्री सतीश शर्मा, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, बीकापुर विधायक अमित सिंह चौहान, मिल्कीपुर विधायक चंद्रभानु पासवान, गोसाईगंज विधायक अभय सिंह, रुदौली विधायक रामचंद्र यादव, पूरा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि, ब्लॉक प्रमुख संघ के जिला अध्यक्ष, भाजपा जिला महामंत्री शिवेंद्र सिंह, अयोध्या पूर्व मेयर महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, मिल्कीपुर पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा, भाजपा के वरिष्ठ नेता करुणाकर पांडे, भाजपा महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष राधेश्याम त्यागी, शालिनी रावत तथा भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष अवधेश द्विवेदी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर बीकापुर अयोध्या धाम में आयोजित इस जनसभा में पूज्य मुन्ना सिंह चौहान जी की स्मृतियों को नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। उनको प्रदेश के अंदर, देश के अंदर एक किसान नेता के रूप में हम सब जानते हैं। उन्होंने किसानों के हित में बहुत ढेर सारे काम किए। सिंचन क्षमता में वृद्धि के साथ साथ किसानों के साथ सीधे जुड़ करके जमीनी नेता के रूप में काम किया। आज मैं प्रदेश सरकार की तरफ से पूज्य मुन्ना सिंह चौहान जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सबका बहुत बहुत आभार। इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर आज श्रद्धांजलि सभा में आपने उन्हें स्मृति को याद करने का काम किया। जैसे आप सबको पता है, केवल समाजवादी पार्टी इस सब्जेक्ट को इनसे पूछिए कि बाबरी मस्जिद के लिए बनाने के लिए जो चंदा इकट्ठा हुआ था उसके बारे में हिसाब मांग करके दिखाएं। उस पर पुष्प चढ़ा करके आज श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं उनका श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं प्रथम पुण्यतिथि से लेकर के और आज 10वीं पुण्यतिथि तक लगातार उनको पुष्प चढ़ाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। उनके सुयोग्य पुत्र और बीकापुर के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर अमित सिंह जी और पहले माता जी शोभा सिंह जी विधायक थी, तब भी मुझे आना था। उन्होंने उत्तर प्रदेश के सिंचाई में किसानों के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। अयोध्या के अंदर भी उस समय चाहे बांध बनाने की बात हो या अयोध्या में सिंचाई की बात हो, सबसे ज़्यादा किसी ने काम किया तो मुन्ना सिंह चौहान जी ने किया। अपने पूरे जीवन को दलित, मजदूर, किसान के लिए अपने को समर्पित किए हुए थे। समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए वो संघर्ष करते रहे। आज उनके सपनों को उनके पुत्र और विधायक डॉक्टर अमित सिंह जी उसको पूरा कर रहे हैं और क्षेत्र का भी विकास, जो सपने कभी मुन्ना सिंह जी देखे थे, जो उन्होंने जो अपने समय में जो काम नहीं कर पाए, वो आज वो सभी काम को आज उनके पुत्र डॉक्टर अमित सिंह जी कर रहे हैं। और वो जहाँ पर भी होंगे आज उनकी आत्मा स्वर्ग में डॉक्टर अमित सिंह जी को आशीर्वाद दे रही होगी कि उनके सपनों को उनके अनुसार जिस तरह से क्षेत्र की जनता के लिए वो समर्पित रहते थे, डॉक्टर अमित सिंह जी भी सदैव इस क्षेत्र की जनता के लिए अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। उनके सुख दुख में भागी रहते हैं, यहाँ के विकास को एक नया आयाम दे रहे हैं। तो आज हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए। अमित सिंह चौहान जी पर आपकी विशेष कृपा बताई जाती है, क्या कारण है? कुछ नहीं, डॉक्टर अमित सिंह जी हम लोग के भाई हैं और भाई पर एक भाई एक दूसरे को सहयोग करते हैं, वही हम लोग करते हैं। मुन्ना सिंह चौहान जी की राजनीति और अब आज तो की देखिए, मैं मुन्ना सिंह चौहान जी के साथ भी मैं काम किया हूँ। उनके समय में भी हम लोग राजनीति में थे और उनकी सादगी और किसानों के प्रति और कमजोर वर्गों के प्रति उनकी जो कार्य था उसको हम लोगों ने देखा है। और डॉक्टर अमित सिंह जी भी अपने चिकित्सा सेवा को छोड़ करके मुन्ना सिंह चौहान जी के अधूरे कार्य को पूरा कर रहे हैं। 2027 नजदीक है, क्या संदेश देना चाहेंगे रामनगरी? देखिए,
सुभाष सिंह जी चुनाव यहाँ जीती, उससे बेहतर चुनाव डॉक्टर अमित सिंह जीते। इस बार सभी रिकॉर्ड को खुद तोड़ेंगे डॉक्टर। और पिछले 9 वर्षों से लगातार पूज्य पिताजी स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान जी की स्मृति में ये कार्यक्रम का आयोजन निरंतर अनवरत चल रहा है और इसमें उनके चाहने वाले और हम सबके अभिभावक देवतुल जनता जनार्दन हर वर्ष यहाँ पे एकत्रित होके स्वर्गीय श्री मुन्ना सिंह चौहान जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। आज इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री अवधेश द्विवेदी जी सहित उत्तर प्रदेश सरकार के सम्मानित मंत्रीगण, सम्मानित विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण और हमारे बीकापुर विधानसभा की सम्मानित देवतुल जनता जनार्दन उपस्थित रही। ये निश्चित ही हम लोग के लिए सौभाग्य का विषय है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए। उन्होंने विस्तार से यहाँ पे जनमानस संवाद किया, योजनाओं का विस्तार से बखान किया और मेरे पिताजी के साथ बिताए हुए पल को भी साझा किया। और अभी देखिए 10 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी भी हमारी विधानसभा में आए, 400 करोड़ से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया, 200 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया। साथ ही मेरे पिताजी स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान जी की मूर्ति का अनावरण किया गया। तो हम सब बीकापुर विधानसभा वासी का एक कार्यकर्ता उत्साहित हैं आने वाले समय के लिए कि निश्चित जिस प्रकार सरकार कार्य कर रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के नीचे हम लोग उसमें चलकर सरकार की योजनाओं पर धरातल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ने आज कहा कि चुनाव नजदीक आ गया है, तैयारियां कैसे चल रही है? देखिए, हम लोग तो पहले दिन से ही चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, चाहे 2017 की बात हो, 17 से जब मेरी माता श्रीमती शोभा सिंह चौहान जी यहाँ से जनप्रतिनिधि हुई तो हम लोगों ने पहले दिन से ही विकास की योजनाओं पे काम करना शुरू किया, जनसभा स्थापित करना शुरू किया। और 2022 में जब बीकापुर की देवतुल जनता ने और पार्टी के आशीर्वाद से मैं यहाँ का सेवा करने का अवसर मिला। हम लोग निरंतर हर दिन चुनाव लड़ते हैं, हम लोग हर दिन चुनाव मोड में रहते हैं क्योंकि हम लोग का जनता से जुड़ाव है। और जो कार्य पिछले 50 साल में इस विधानसभा में नहीं हुआ है, हमने प्रयास किया कि 17 से लेकर अब तक, चाहे कनेक्टिविटी, सड़क की कनेक्टिविटी हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, हमने हर क्षेत्र में बिना भेदभाव से काम किया। इसलिए निरंतर हम लोग चुनाव की तैयारी में हमेशा रहते हैं। एक आखिरी सवाल, आपकी विधानसभा में तोरू माफी है, जहाँ पर निषाद परिवार में करीब 50 घर है और आज वो खतरे में है। ये लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा, मैंने कवरेज किया, कहा जा रहा है कि बुलडोजर चल सकता है। हमने बात किया है, इस पे हमने बात किया है संबंधित तहसील प्रशासन से और जिला प्रशासन, जिलाधिकारी महोदय से भी हमने इस पे बात किया है कि इस पे जो भी हो इसका एक बार तहसील इसका देख ले और एक पैमाइश हो जाए। और प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि उनके जो भी है आवास वो तोड़े ना जाए। हम लोग से प्रयासरत है, प्रशासन से निरंतर संवाद हो रहा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनके जो भी हो, किसानों के और वहाँ के स्थानीय जो भी हमारे निवासी, उनके हित में रहे। मुख्यमंत्री जी से भी एक बार आप कहिएगा इस मामले को लेकर। भैया, हम तो सबसे कहते रहेंगे, हमारा प्रयास है, हमारा पहला कर्तव्य है कि हम जनता जनार्दन साथ रहें। सांसद अवधेश प्रसाद जो चंदा चोरी को लेकर के बड़ा मुखर लग रहे हैं, संसद भवन में चंदा चोरी का लिखा हुआ बॉक्स करके रख करके वो प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? एक बार पूछिए कि जब से उनकी सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तो बहुत कम बोलता हूँ, कटाक्ष नहीं करता। कभी विकास की बात कर लिया करे लोग। विकास के क्या मुद्दे हैं? सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी, लोग की जो मूलभूत सेवाएं हैं उन पे काम कर लिया करें। अनर्गल काम करने से अच्छा है कि हम लोग हम जिस लिए आए हैं उस पे काम करें। हम यहाँ पे बीकापुर जनता या अयोध्या की जनता ने जो उसको जनप्रतिनिधि चुना है हम लोग को, तो हम लोग का पहला कर्तव्य है कि जनता जनार्दन की सेवा में तत्पर रहें। उनके जो मुद्दे हैं उस पे हम लोग काम करें, ना कि हम लोग बेकार की बातें। आस्था का केंद्र है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, ये ना कि राजनीति का केंद्र है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी के माध्यम से निवेदन करता हूं कि प्रभु श्री राम आस्था का केंद्र है, इनको राजनीति से न जोड़े। यहाँ पे करोड़ों करोड़ लोग के श्रद्धालुओं के आस्था केंद्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में जो आप आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज जननायक स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान की आज 10वीं पुण्यतिथि थी। उसमें श्रद्धांजलि का कार्यक्रम था जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, हमारे ऐसे अनेक महानुभाव यहाँ पर उपस्थित थे। उसी में हम लोग यहाँ पर शरीक होने आए और आदरणीय स्वर्गीय श्री मुन्ना सिंह चौहान जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुन्ना सिंह चौहान जी की जो पुण्यतिथि है 10वीं, ये क्या प्रेरणा देती है? देखिए, वो जन नायक थे, जन नेता थे, किसान नेता थे। सत्ता में रहते हुए अपने जनता के लिए धरना देने का कुपथ जो था वो मुन्ना सिंह जी में था। और जनता के लिए यदि राजनीति करते हैं तो लड़ने की माता मुन्ना सिंह से प्रेरणा मिलती है। प्रमुख जी, आज आप महोली आए हैं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में, क्या कहना चाहते हैं? माननीय विधायक जी को शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि आज
विकास पुरुष माननीय स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान जी जहाँ भी होंगे अपने पुत्र को देख रहे होंगे कि एक सुयोग पुत्र जो उनके पद चिन्हों पे चलते हुए अयोध्या में बीकापुर में विकास को दिन रात मेहनत करके आगे बढ़ा रहा है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको शक्ति दे, वो अपने पिता को ऐसे ही याद करते रहें और उनके पद चिन्हों पे चल के बीकापुर की विकास को बढ़ाते रहें। उनकी पुण्यतिथि किस बात की प्रेरणा देती है कि उनकी पुण्यतिथि केवल बीकापुर के लिए, अयोध्या के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश में सिंचाई मंत्री रहते हुए उन्होंने जो विकास का काम किया है, पूरे प्रदेश के लोग उनसे प्रेरणा रहते हैं। अयोध्या में लोग उनको विकास पुरुष के नाम से जानते थे। उन्होंने राजनीति सेवा के माध्यम से जो संदेश दिया है, माननीय अमित जी, माननीय विधायक बीकापुर अमित चौहान जी, उनके पद चिन्हों पर चल के वो सेवा का काम आगे बढ़ा रहे हैं।